नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में समय ज्ञानम पढ़ लिया है। आज हम इस क्लास में माहेश्वर सूत्र एवं वर्णमाला टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो संस्कृत शब्द है उसकी उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अर्थात डुक्रिय धातु है, उसमें से क्री शेष रहता है और अक्तय प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत विषय में माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 अ ई उ ण, 2 री लृ क, 3 ए ओ ङ, 4 ऐ औ च, 5 ह य व र ट, 6 ल ण, 7 य म ग ण न म, 8 झ भ य, 9 घ ढ ध स, 10 ज ब ग ड़ द स, 11 ख फ छ ठ थ च ट त व, 12 क प य, 13 स स स र, 14 ह ल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र है और इनको आप याद करने के लिए बार बार पढ़ेंगे और द्रुत गति से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ऐ उण, रील दृक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यम गण नम, झभय, घड़दस, जबगड़दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, सससर, हल। दोस्तों, इन माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभिक जो 4 सूत्र है कौन कौन से? अ ई उण, रील दृक, ए ओंग, ऐ औच, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रारंभिक अक्षर कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। और अंतिम अक्षर कौन सा है? च, अच, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अर्थात प्रश्न अगर आए, क्या प्रश्न आए कि माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों के अंतर्गत स्वरों का उल्लेख है, तो आपको जवाब देना है प्रारंभिक 4 सूत्रों के अंतर्गत स्वरों का उल्लेख है, या स्वरों का ग्रहण किया गया है, या स्वरों का पाठ किया गया है। और शेष जो 10 सूत्र है, 5 से लेकर के 14 तक, इनमें हल, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन भी कहते हैं, हल वर्णों का ग्रहण किया गया है, जिसे हम व्यंजन भी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों के अंतर्गत हल वर्णों का पाठ किया गया है, तो आपको जवाब देना है 10। कितने? 10 सूत्रों के अंतर्गत हल वर्णों का ग्रहण किया गया है, पाठ किया गया है। दोस्तों, कहा जाता है या जनश्रुति है कि पाणिनि जी की रचना का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि जी ने तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव, कौन? भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और डमरू बजाते हैं। जब डमरू बजाते हैं तो उसकी आवाज़ को कौन सुनते हैं? पानी जी सुनते हैं। पानी जी सुनते हैं और उनमें इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना करते हैं।
अर्थात भगवान शिव ने 14 बार डमरू को बजाया, जिससे इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ये एक श्लोक है, नृतावशाने नटराज राजो, नृतावशाने नटराज राजो, ननाद डक्का नवपंच बारम, ननाद डक्का नवपंच बारम, उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धः, नेताद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शनक आदि जो ऋषि थे, सनक आदि जो ऋषि थे, उनके भले के लिए नर्तक शिरोमणि नटराज अर्थात शिव शंकर भगवान ने डमरू को बजाया। क्या किया? डमरू को बजाया। अब इसमें नवपंच बारम, क्या है? नव, और फिर उसके बाद में क्या है? पंच, नवपंच, नव मानी 9 और पंच मानी 5, 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 9 और 5 बार बजाया, अर्थात 14 बार बजाया, जिसे से शिव सूत्र की समुच्चय उपलब्ध हुआ, अर्थात शिव सूत्र हमें प्राप्त हुए, माहेश्वर सूत्र हमें प्राप्त हुए। इन माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जवाब देना है अक्षर समामनाएं, या यूँ कहें, प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि अक्षर समामनाएं किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है माहेश्वर सूत्र। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। या इनको क्या कहते हैं अन्य नाम से? वर्ण समामनाएं भी इन्हें कहते हैं। समामनाएं का तात्पर्य क्या है? समामनाएं का तात्पर्य क्या है? वेद से है। किससे है? वेद से है। दोस्तों, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये संस्कृत साहित्य के या विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं हम? समामनाएं से तात्पर्य वेद से है, इसलिए इन्हें अक्षर वेद भी कहा जाता है। अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण वेद। किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। तो समझ में आया दोस्तों? प्रत्याहारों का निर्माण। दोस्तों, इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण भी होता है। क्या होता है? प्रत्याहारों का निर्माण होता है। किन से होता है? इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से होता है। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से होता है। अतः इन माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभिक जो 4 सूत्र है, दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था, जो 4 सूत्र है प्रारंभिक, उन्हें क्या कहते हैं? अच कहते हैं, या स्वर या अच कहते हैं। और जो अंतिम जो 10 सूत्र हैं, अंतिम जो 10 सूत्र है, उनमें व्यंजन और हल वर्णों का बोध कराते हैं। दोस्तों, हलंत्यम सूत्र है, ये जो सूत्र है, इसके द्वारा, सूत्र के द्वारा माहेश्वर सूत्रों के अंतिम जो हल वर्ण है, उनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा बोले तो, इत संज्ञा होने के बाद में उसका तस्य लोप सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए, पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में पहला सूत्र है अ ई उ ण। कौन सूत्र है? अ ई उ ण। इस सूत्र के अंतिम वर्ण कौन सा है? सूत्र का अंतिम वर्ण कौन सा है? ण है। तो इस ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। और उसका लोप भी हो जाता है। जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इसको गिनते नहीं हैं अंतिम वर्ण को। उपदेशे अजनुनासिक इत, अगला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र के द्वारा लण जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है? लण जो सूत्र है दोस्तों, लण जो सूत्र है, सूत्र में जो लकार है, लण सूत्र में जो लकार है,
उसकी भी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। क्या होती है, इत संज्ञा होती है। शेष सभी व्यंजन, शेष सभी व्यंजन जो है दोस्तों, जो ये लण लकार है, लण में जो लकार है, उस लकार में जो स्थित ए है उसकी इत संज्ञा होती है। किसके सूत्र के द्वारा, उपदेशी अजनुनासिक इत जो सूत्र है इसके द्वारा लण में लकार में स्थित ए की इत संज्ञा होती है। इसे हम अकार भी कहते हैं। और शेष सभी व्यंजन वर्णों में अकार केवल उच्चारण के लिए है। माहेश्वर सूत्र जो है उनमें सभी जो व्यंजन वर्ण है लकार के अलावा, उन सभी में जो ए का ग्रहण किया गया है वह केवल उच्चारण के लिए किया गया है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है, या यूं कहे 2 बार पाठ किया गया है। किसका पाठ किया गया है, किसका उपदेश किया गया है वर्ण का। है को 2 बार पढ़ा गया है। कहाँ पढ़ा गया है, हयवरट। कहाँ पढ़ा गया है, हयवरट जो सूत्र है उसमें है पढ़ा गया है। और दूसरा अंतिम जो सूत्र है हल, उसमें भी क्या पढ़ा गया है पढ़ा गया है। अर्थात इन 14 माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। और इसके अलावा जो ण्य वर्ण है उसका भी 2 बार उपदेश किया है। ण्य वर्ण है उसका भी 2 बार उपदेश किया गया है। ण्य वर्ण कहाँ उपदेश किया गया है, पहला सूत्र जो अयुण है उसका अंतिम वर्ण है जो ण है, यहाँ पर भी ण का उपदेश किया गया है। और जो लण सूत्र है उसमें भी ण का उपदेश किया गया है। तो दोस्तों समझ में आया, पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत केवल 2 ही वर्ण ऐसे हैं जिनका 2-2 बार उपदेश किया गया है, पाठ किया गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 14 माहेश्वर सूत्रों में निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण 2 बार, वर्णों का 2 बार ग्रहण किया गया है और ण, ऑप्शन नंबर 2, है और रे, ऑप्शन नंबर 3, है और चे, ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है और ण, वह सही होगा। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हम वर्णमाला को जानते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों का ग्रहण किया गया है, 9 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से 9 स्वर है, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर है जिनका वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इनका ग्रहण किया गया है, पाठ किया गया है। इनमें से जो प्रारंभिक 5 जो स्वर हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ, री और लृ, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री, लृ, इनको क्या कहते हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ए, ओ, ऐ, औ, इन्हें किस नाम से जाना जाता है या इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। व्यंजन जो वर्ण है जिन्हें हम हल्बी कहते हैं उनकी संख्या 33 है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत 33 व्यंजनों का पाठ किया गया है, जो कौन कौन से हैं, ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, म में नहीं है, अंतिम वर्ण होने के कारण उसका लोप हो जाता है। झ, भ, घ,
ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स। इस प्रकार से ये 33 व्यंजनों का माहेश्वर सूत्रों में पाठ किया गया है। स्वर कितने हो गए? 9 और व्यंजन कितने हो गए? 33। तो कुल जो वर्ण है माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत सूत्र में कितने हो गए? 42 हो गए। कितने हो गए? 42 हो गए। 9 और 33 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 42 वर्ण हो गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत 42 वर्ण आते हैं। व्यंजनों में स्पर्श वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? 25 होते हैं। व्यंजन वर्णों में जो 33 वर्ण है उनमें स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। और स्पर्श वर्णों का जो प्रत्याहार बनता है वो है यय प्रत्याहार। कौन सा बनता है? यय प्रत्याहार बनता है। इन अगर दोस्तों प्रश्न पूछे यय प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तो आपको बताना है 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। और स्पर्श वर्ण के लिए एक सूत्र है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कादयो मावशाना स्पर्शः। कादयो मावशाना स्पर्शा अर्थात कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इसका पहला अक्षर के मतलब के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग और पे वर्ग, और जो प्रारंभ में कु, चु, टू, तु, पु ये जो लिखे गए हैं इन्हें हम उदित कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। ये जो कैसे लेकर के पे तक जो लिखा हुआ है पु तक, इन्हें हम क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक जो अक्षर है, कै में उ की मात्रा है, चे में उ की मात्रा है, सभी में उ की मात्रा है, ह्रस्व उ की मात्रा है, इसका इत संज्ञा होकर के लोप होता है। उ की इत संज्ञा होने के कारण इन्हें उदित कहते हैं। और कु से कै वर्ग का ग्रहण होता है, चू से चे वर्ग। और जैसे कै वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? कै वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। कै वर्ग में क ख ग घ ङ। चे वर्ग में च छ ज झ य। टे वर्ग में ट ठ ड ढ ण। ते वर्ग में त थ द ध न। और पे वर्ग में प फ ब और मैं। इस प्रकार से ये 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। इनका यय प्रत्याहार में ग्रहण होता है। और इनकी प्रारंभिक जो हैं इन्हें उदित भी कहा जाता है। कु चु टू तु पु ये जो वर्ण है इन्हें उदित भी कहा जाता है। और कैसे लेकर मैं तक के वर्ण जो होते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इनका सूत्र है कादियो मावसाना स्पर्शः। इस प्रकार से 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। उसके अलावा 4 उष्म वर्ण होते हैं। उष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब दोस्तों उष्म वर्ण किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जो जिनका क्या हो, बोलते समय मुख से बाहर उष्मा निष्कासित होती हो, निकलती हो, तो उन वर्णों को उष्म वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म वर्ण कहते हैं। और उष्म वर्ण के अंतर्गत सल प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है, अर्थात सल प्रत्याहार को उष्म वर्ण कहते हैं। सलह उष्माणः। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? श, श, स, ह। इन चारों वर्णों का सल प्रत्याहार के अंतर्गत पाठ है, इसलिए इन्हें उष्माण कहते हैं, इन्हें सल भी कहते हैं। और सल वर्ण ही उष्माण कहलाते हैं। जैसे आप यदि बोल करके देखेंगे तो इन वर्णों को बोलने से हमारे मुख के अंदर से उष्मा बाहर निकलती है। से, स, ह। इनको बोला आपने तो देखा होगा कि आपके मुंह से बाहर उष्मा निकल रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उष्म वर्ण कहते हैं। अब है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अंतस्थ वर्ण की परिभाषा ये हुई कि ऐसे वर्ण जिनको हम बोलते समय उनकी
जो उष्मा है वो मुख से बाहर नहीं निकलती है। अंतःस्थ जाओ अर्थात वह अंदर ही रहती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ वर्णों का ग्रहण यण प्रत्याहार में होता है। कौन से प्रत्याहार में? यण प्रत्याहार में। और यण प्रत्याहार के अक्षरों को क्या कहा जाता है? यणो अंतस्था। कैसे याद करेंगे? यणो अंतस्था। और यण प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? य, व, र और ल। दोस्तों आपने बोल के देखा होगा, य, व, र और ल चारों वर्णों को बोलने से उष्मा बाहर नहीं आती है, उष्मा मुख के अंदर ही विद्यमान रहती है। इसलिए इन चारों वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण, ये वर्ण दो वर्णों के संयोग से बनते हैं, इसलिए इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती है। क्या नहीं होती है? गणना नहीं होती है। संयुक्त वर्ण दो वर्णों से के संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं? संयोग से बनते हैं। जैसे कौन कौन से अक्षर हैं वो? पहला अक्षर है क्ष। क्ष जो वर्ण है वो क और स से बनता है। दोनों के संयोग से क्या बनता है? क्ष बनता है। क्या बनता है? क्ष बनता है। और दूसरा वर्ण है त्र। त्र जो है वो त और रे दोनों वर्णों के संयोग से क्या बनता है? त्र बनता है। और ज्ञ, ज्ञ जो वर्ण है उसमें ज और य इन दोनों वर्णों के संयोग से ज्ञ बनता है। दोस्तों ये जो वर्ण है दो वर्णों के संयोग से बनने के कारण इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं, और संयुक्त वर्ण होने के कारण ही इनकी गणना वर्णमाला में नहीं की जाती है। दोस्तों अयोगवाह, ऐसे वर्ण या चिन्ह, ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है, जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें नहीं है, फिर भी लेखन या उच्चारण में प्रयुक्त होते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अब ये अयोगवाह कौन कौन से हैं, कितने हैं? देखिए, सबसे पहला है अनुस्वार। सबसे पहला क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार ये ए के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है यहाँ, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा भेद है अयोगवाह का विसर्ग। ए के पीछे जो ये विसर्ग लगी हुई है और ये लगी हुई है, दोनों इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। नंबर 3 पर आता है अर्ध विसर्ग। क्या आता है? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग दो प्रकार के होते हैं, या अर्ध विसर्ग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जिव्यामूलीय। जिव्यामूलीय उसे कहते हैं जिस अर्थात के और ख से पहले, के और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है, जो अर्ध विसर्ग होता है उसे हम जिव्यामूलीय कहते हैं। दोस्तों जैसे ये क आपको दिखाई दे रहा है, इस क से पहले जो ये चिन्ह है, क से पहले जो चिन्ह है, क से पहले जो ये चिन्ह है इसे हम जिव्यामूलीय कहते हैं। और ख से पहले जो ये चिन्ह है अर्ध विसर्ग का, इसे हम जिव्यामूलीय कहते हैं। अर्थात ये कहे क और ख से पहले विद्यमान जो अर्ध विसर्ग होता है उसे हम जिव्यामूलीय कहते हैं। उपदमानीय प और फ, प और फ जो वर्ण है उनसे पहले अर्ध विसर्ग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदमानीय कहते हैं। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, प से पहले जो ये चिन्ह है अर्ध विसर्ग का,
उसे हम क्या कहते हैं? उपदमानीय कहते हैं। यदि पे और फे से पहले अर्ध विसर्ग आता है तो उसे हम उपदमानीय कहते हैं, और यदि के और खे से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह आता है तो उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? जिव्यामूलीय कहते हैं। यदि प्रश्न आए और स्पष्ट लिखा हुआ हो, पैसे पहले अर्ध विसर्ग हो और पूछा जाए कि इसे क्या कहेंगे, तो वहाँ आपको आंसर देना है उपदमानीय। दोस्तों, यम वर्ण अयोगवाह का चौथा नंबर है। यम वर्ण वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के द्वित्व द्वित्व किसे कहते हैं? दोहरा, 2 वर्ग जिसका पाठ किया जाता है, या एक जैसे 2 वर्ण होते हैं। रूप के आगे किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण अ, या, ण, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम। दोस्तों, यहाँ अण को हटा लेना, यहाँ में है। यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यम कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। उदाहरण के माध्यम, यम वर्ण 4 होते हैं। जैसे आपको ये पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है, प, ली, क, नी। इसमें जो क और ये 2 क है, पहला क और दूसरा क, तो अंतिम वाला जो ये क है इसे हम यम वर्ण कहेंगे। और चखनतु में द्वितीय वाला जो ख है उसे हम क्या कहेंगे? यम वर्ण कहेंगे। और अग्नि में भी जो अंतिम जो वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे? दूसरा वाला जो गे वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे? यम वर्ण कहेंगे। और इसमें भी गह वर्ण, द्वितीय गह वर्ण है, उसे हम क्या कहेंगे? यम वर्ण कहेंगे। और शर्त क्या थी कि उन 2 वर्णों के बाद में क्या होना चाहिए? वर्ग का 5वां, ये वर्ग का 5वां वर्ण होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी के बाद में न है, और यहाँ भी पीछे वाले के बाद में चखनतु न है यहाँ, या न और है चखनतु। और अग्नि में भी न है, और गणहंती में भी न आ रहा है। अर्थात इन सभी वर्णों के जो द्वितीय रूप है उसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? अंतिम वर्ण आ रहा है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आ रहा है। इन सभी उदाहरणों में द्वितीय क, ख, ग, घ यम वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यम वर्ण कहलाते हैं। और यम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोस्तों, अब तक तो हमने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला को जाना और उसमें कितने स्वर होते हैं उसके बारे में जाना। टोटल वर्ण, स्वरों की संख्या 9 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33, दोनों का योग करने पर 42 वर्ण हुए। अब हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कुल जो वर्ण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। इसके लिए एक लाइन है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णे शंभु मते मता। पाणिनीय शिक्षा में एक लाइन है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णु शंभु मते मता। तो 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। कितने वर्ण माने गए हैं? 63 या 64। कई एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कुल वर्ण कितने होते हैं। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 या 64। या तो ऑप्शन इसी प्रकार से आएगा 63 या 64, और या फिर ऑप्शन आ जाएगा 63 या 64 में से कोई सा भी एक आएगा। या अगर अलग अलग आता है तो उभय या दोनों, ऐसा आंसर आपको देना है। दोस्तों, जो 63 और 64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा में माने गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं। उनमें स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 21 या 22।
अब 21 और 22 स्वर किस प्रकार से होते हैं वो देखिए। अ, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर है, इन चारों स्वरों का प्रत्येक स्वर का 3 भेद होता है। ए का 3 भेद है। इस ए का 3 भेद है, ह्रस्व ए होता है, ह्रस्व ए होता है, दीर्घ ए होता है और प्लुत भी ए होता है। ए के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार से इस ई के भी कितने भेद होंगे? 3 होंगे। इसके भी 3, ए के 3 हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए। और ई के भी कितने हो गए? 3 हो गए। और फिर ओ के भी कितने हो गए? 3 हो गए। और री के भी कितने हो गए? 3 हो गए। तो कितने हो गए? इनको सबको जोड़ेंगे तो 4 × 12, 4 × 3 करने पर कितने हो गए? 12। तो स्वर कितने हो गए? 12। ली केवल प्लुत, यदि प्लुत मानते हैं तो एक भेद होता है, और ह्रस्व और प्लुत, कहीं कहीं ह्रस्व और प्लुत दोनों को माना गया है, तो इस प्रकार से 2 भेद होते हैं। तो ली के एक भेद जब मानेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। और यदि ली के 2 भेद मानेंगे, कौन कौन से? ह्रस्व और प्लुत। ली का दीर्घ वाला भेद नहीं होता है। अगर 2 भेद मानेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। ए, ओ, ऐ और औ, इन स्वरों का प्रत्येक स्वर का 2 भेद होता है। कौन कौन सा? ह्रस्व और ह्रस्व नहीं होता है इनका, दीर्घ और प्लुत होता है। क्या होता है? दीर्घ और प्लुत होता है, क्योंकि यह क्या है? ए अब स्वतः ही दीर्घ है और ओ भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है, और इनका एक एक भेद प्लुत वाला माना गया है। तो ए कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। इसी प्रकार से ओ भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। और ऐ भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। और औ भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 4 × 2 करेंगे तो कुल वर्ण कितने हो गए? 8। इस प्रकार से तीनों को जोड़ेंगे 12 और 8, 20। और यदि एक मानते हैं, ली का केवल ह्रस्व भेद प्लुत भेद मानते हैं, तो वहाँ पर स्वरों की संख्या 21 होगी। और यदि ह्रस्व और प्लुत दोनों मानते हैं तो वहाँ स्वरों की संख्या 22 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर 63 और 64 वर्ण कहे गए हैं। शेष जो 42 वर्ण है, शेष जो 42 वर्ण है वो इस प्रकार से हैं। 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। 25 क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25। आपको माहेश्वर सूत्रों में भी बताया था, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं, कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इन्हें हम वर्गीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय भी कहते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा क वर्ग, और फिर इसके बाद में आता है च वर्ग, फिर इसके बाद में आता है ट वर्ग, फिर इसके बाद में आता है त वर्ग, फिर इसके बाद में आता है प वर्ग। अब इन सभी में जो वर्ण होते हैं, प्रत्येक में कितने होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 होते हैं। क, ख, ग और घ और ङ। इसी प्रकार से सभी में होंगे। और इन सभी वर्णों को क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? स्पर्श वर्ण कहेंगे। अब देखो दोस्तों, आपने देखा यहाँ इस क वर्ग में कितने अक्षर हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। इसी प्रकार से प्रत्येक में 5 होंगे। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और ये कुल मिला करके कितने होंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। 4 वर्ण होते हैं उसमें। कितने वर्ण होते हैं? उसमें 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स, स, स और ह। इनको क्या कहते हैं?
उष्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म कहते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से अक्षर है? य, व, र और ल। य, व, र, ल, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। और 4 यम वर्ण होते हैं। 4 यम वर्ण होते हैं। पलकनी, चकनथु, आपने पूर्व में उदाहरण देखे, वो 4 प्रकार के यम होते हैं। और एक अनुस्वार, एक विसर्ग। अनुस्वार आप सभी जानते हैं, जैसे इस ए के ऊपर जो बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, विसर्ग ऐसे होता है, शब्द के अंत में 2 विसर्ग होती है। और जिव्यामूलीय, क और ख से पहले, क और ख से पहले, क से पहले और ख से पहले, ख से पहले जो क्या होता है? अर्ध विसर्ग होता है। अर्ध विसर्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जिव्यामूल्य कहते हैं। और प और फ से पहले यदि प वर्ण हो, प और फ हो, तो इनसे पहले यदि अर्ध विसर्ग हो, अर्ध विसर्ग हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? उपध्मानीय कहेंगे। क्या कहेंगे? उपध्मानीय कहेंगे। और एक वर्ण होता है दुस्पृष्ट। दुस्पृष्ट, इसका वेद में ही प्रयोग होता है। ले को इस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कुल 63 और 64 वर्ण माने गए हैं, जिसमें स्वर 21 या 22 और शेष 42 वर्ण, जिनमें 25 स्वर स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 उष्म होते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं, 4 यम होते हैं, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग और 1 जिव्यामूलीय, 1 उपध्मानीय और 1 दुस्पृष्ट। इस प्रकार से ये 63 और 64 वर्ण माने गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद। सभी इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करें। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।